और अब बात करते हैं वायनाड में मौत का तांडव। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 156 तक पहुंच गई है, जबकि 100 लोग लापता हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बचाव राहत कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। मुंडकई और चूरलमाला के बीच का जो पुल है टूटने की वजह से लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों से संपर्क टूट गया है। वहीं दक्षिण भारत के राज्य केरल में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। वायनाड में भयंकर लैंडस्लाइड से 150 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। मानसून के मौसम में भारत में इस तरह की घटना होना कोई नई बात नहीं है। देश में इससे पहले भी कई बार प्राकृतिक आपदा और की जो तबाही है वो देखने को मिली है, लेकिन वायनाड के मोपाडी में कुदरत के इस कहर ने क्लाइमेट चेंज को लेकर बहस छेड़ दी है। केरल के वायनाड में मंगलवार तड़के पहाड़ के बहकर आए सैलाब ने हाहाकार मचा दिया। करीब 22,000 की आबादी वाले 4 गांव सिर्फ 4 घंटे में पूरी तरह से तबाह हो गए। घर दफन हो गए और सैकड़ों लोग मलबे में दब गए। अब तक 156 लोगों की मौत होने की खबर है। 100 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव कार्य में भी मुश्किलें आ रही हैं। इस आपदा ने 11 साल पहले आई केदारनाथ रास्ते की यादें ताजा कर दी हैं। जो रात में सोया था उसे उठने तक का मौका नहीं मिला और सुबह मलबे में मिला। चारों तरफ बर्बादी ने इन गांवों की खूबसूरती को उजाड़ दिया। मस्जिद हमको बहुत बफ्ता पड़ी, बहुत झंझट हुई रात में, पहाड़ मार दल्ला, जब रात में सोया नहीं, बहुत परेशानी मिली हमको। और अब सर बोल रहे कि यहाँ मत रुको, जाओ उधर रूम खाली करो, इधर पहाड़ और दल्ला की संभावना है। गरीब आदमी हम बहुत बटमा पड़ी हमको, रात में सोया नहीं, पूरी रात खाना भी नहीं खाया। अब सुबह से 8 मिला से आए, अब निकल मध्य प्रदेश से और भोपाल तरफ से। वो बच्चे साथ में पार डल गए हैं, इसलिए जा रहे घरे। 8 मिला तरफ इधर। आप बोलिए, इधर से आ रही हो, क्या हो गया? अटमला इधर आप अटके आ क्या? हाँ, ये लैंडस्लाइड में क्या हो गया आपको? हमको तो कुछ नहीं हुआ दीदी, हम इधर में अटमला आता है मस्जिद से, अटमला मस्जिद। हर कोई भूखा, कोई तसाना, कल का पड़िया, कमरन में पानी भरा रही हो, 2 महीना हो गया हमें पड़िया। हाँ भाई, इधर इटा कैसे इटा बहन पी जा रहा, बहुत परेशानी आ रही हमें। हाँ भाई, अब तुम्हें एड रहा ऐसे ही जाएंगे हम तो। हाँ, पेट भर लंगा। हाँ, हाँ, ये खाना भी तुम हो जाएगा। अब कल कई कचू नहीं हमारे। अब क्या कल 8 मस्जिद पास। आप उधर हट गया? हाँ, उधर से हट गया। आपका नाम क्या? बिमला बाई। കുറെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ വന്നു രാത്രി കുറെ ഇവിടെ ആ സമയത്ത് തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുറെ ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്താനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കൊരു 63 വയസ്സായി. അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് 84 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഉരുൾ പൊട്ടിയതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു വശത്ത് 84 ഉരുൾ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നും കുറച്ച് ആളുകൾ പോയി. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടല്ല, നിലമ്പൂർ ഭാഗത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അതിലും ഒരു 10-13 ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ പുത്തുമല ദുരന്തം അങ്ങനെ ഒരു 3-4 ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദുരന്തമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തം. കാരണം കൂടുതൽ ആൾനാശം വന്നൊരു ദുരന്തമായിട്ട് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്.
वायनाड में जो 4 गांव जमींदोज हुए हैं उनमें मुंडकई, चूरलमाला, अट्टालमाला, नूलपूझा का नाम शामिल है। मुंडकई और चूरलमाला के बीच पुल टूटने की वजह से लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों से संपर्क टूट गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। जमीन के रास्ते ही लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। मौसम विभाग ने वायनाड समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद केरल के 11 जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। केरल में कुदरत की विनाश लीला देखकर हर कोई सहम गया है। वायनाड में इससे सबसे बड़ी त्रासदी माना जा रहा है। 4 घंटे में 3 जगह लैंडस्लाइड हुई और पहाड़ों में आया सैलाब 4 गांवों को बहा ले गया। अब मलबे को निकाला जा रहा है और उसमें कीचड़ से लथपथ या पत्थर के नीचे दबी लाशें मिल रही हैं। कुछ लाशें नदी में भी बहती दिखी। इन सब के बीच रेस्क्यू टीमें जान पर खेलकर बचाव कार्य कर रही हैं। वायनाड में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड में ऐसी तबाही शायद ही पहले कभी किसी ने देखी होगी। दरअसल सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात वायनाड में जबरदस्त बारिश आफत बन गई। रात 1 बजे से 5 बजे के बीच 3 बार लैंडस्लाइड हुई और इससे पहाड़ के नीचे चेलियार नदी के कैचमेंट में बसे 4 खूबसूरत गांव चूरमाला, अट्टालमाला, नूलपूझा और मुंडकई में तबाही आ गई। बड़े बड़े पत्थर और मलबे में गांव के गांव चपेट में आ गए। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। इन चारों गांवों में ज्यादातर चाय बागान के मजदूर रहते हैं। करीब 22,000 की आबादी है। रात 1 बजे जब पहली बार लैंडस्लाइड हुई तब लोग अपने घरों में सो रहे थे। किसी को बचने या भागने तक का मौका नहीं मिला। उसके बाद सिलसिलेवार 2 बार और लैंडस्लाइड हो गई। मलबे में न सिर्फ घर और निर्माण तबाह हुए बल्कि नींद में सो रहे लोग भी दब गए। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और महिलाएं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ आधी रात को कुदरत का कहर बरपा। भारी बारिश के बीच कई जगह पहाड़ दरक गए। मुंडकई में भी पहाड़ों से पानी के साथ मलबा दरक कर नीचे आया। मुंडकई उच्च जोखिम वाले आपदा क्षेत्र में आता है। यहाँ से मिट्टी और बड़ी बड़ी चट्टानें पूरी रफ्तार से लुढ़क कर चूरलमाला आ गई। फ्लैश फ्लड की वजह से 4 गांव बह गए। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लैंडस्लाइड वाली जगह से 50 किलोमीटर दूर 10 शव मिले। बुधवार को भी चलियार नदी में 2 और शव बरामद हुए। मुंडकई में 8 और शव बरामद किए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या ये है कि मुंडकई और चूरलमाला के बीच पुल ढहने के बीच का पूरा इलाका अलग थलग पड़ गया है। करीब 100 मीटर चौड़ी चुन्नरमाला नदी उफान पर है। एनडीआरएफ की टीम किसी तरह नदी पार कर दूसरी ओर पहुंचने में कामयाब रही। इसी टीम की मदद से अब तक करीब 800 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अफसरों का कहना है कि मौसम विभाग ने 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर सकते। लिहाजा पानी और मलबे के बीच फंसे लोगों पर जमीन के रास्ते ही पहुंचने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है, लेकिन बारिश और पानी के तेज बहाव के कारण काफी दिक्कतें आ रही हैं। केरल में 6 साल आई बाढ़ से मरे थे 483 लोग। इससे पहले केरल में अगस्त 2018 में आई प्राकृतिक आपदा में 483 लोगों की मौत हो गई थी। इस आपदा को राज्य की सदी का बाढ़ कहा गया था। त्रासदी में न सिर्फ लोगों की जान गई बल्कि संपत्ति और आजीविका भी नष्ट हो गई थी। केंद्र सरकार ने 2018 की बाढ़ को डिजास्टर ऑफ सीरीज नेचर घोषित किया था। इस हादसे के बाद 3.91 लाख परिवारों के 14.50 लाख से ज्यादा लोगों की राहत शिविरों में पुनर्निवास किया गया था। कुल 57,000 हेक्टेयर कृषि फसलें नष्ट हो गई थीं। 2018 में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा प्रेग्नेंट महिलाओं को एयरलिफ्ट करने की तस्वीर केरल वासियों के जहन में अभी भी ताजा है। उसके बाद 2019 में एक और आपदा आई। वायनाड के पुलुमाला के भूस्खलन हुआ, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई। अक्टूबर 2021 में फिर लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ।
जिसमें राज्य की इडुक्की और कोट्टायम जिलों में 35 लोगों की मौत हो गई थी। 2021 में भारी बारिश और बाढ़ से संबंधित घटनाओं को लेकर केरल में 53 लोगों की जान चली गई थी। अगस्त 2022 में भारी बारिश के कारण केरल में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। सैकड़ों संपत्तियों को नुकसान पहुंचा और हजारों लोगों को राहत शिविरों में विस्थापित होना पड़ा था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मुताबिक 2015 और 2022 के बीच हुए देश में 3,782 भूस्खलनों में से सबसे ज्यादा 2,239 लैंडस्लाइड केरल में दर्ज किए गए। इससे पहले मंगलवार सुबह तक रुक रुक कर बारिश होती रही। इस बीच सेना, नौसेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और केरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि मौसम अभी भी इतना खराब है कि जवान अपनी जान पर खेलकर लोगों को इस आपदा से निकालने में जुटे हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। दक्षिण भारत के राज्य केरल में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। वायनाड में भयंकर लैंडस्लाइड में 150 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। मानसून के मौसम में भारत में इस तरह की घटना होना कोई आम बात नहीं है और इससे पहले भी कई बार प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिली है। मोपाडी में कुदरत के इस कहर ने क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बड़ी बहस भी छेड़ी है। ये देखने वाली बात है कि इससे कैसे निजात मिलेगा और कैसे लोग राहत पाएंगे। दक्षिण भारत के राज्य केरल में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। वायनाड में भयंकर लैंडस्लाइड में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। मानसून के मौसम में भारत में इस तरह की घटना होना कोई नई बात नहीं है। देश में इससे पहले भी कई बार प्राकृतिक आपदा तबाही मचा चुकी है, लेकिन वायनाड के मोपट्टाडी में कुदरत के इस कहर ने क्लाइमेट चेंज को लेकर बहस छेड़ दी है। आप जानते हैं, इस मुद्दे पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, खास तौर पर भारत और दक्षिण एशिया जैसी जगहों पर। आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ज्यादा बारिश रिपोर्ट की गई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जीवाश्म ईंधन के कारण बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जीवाश्म ईंधन से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ रही है और इससे ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज और मानवीय दखल भारत में प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ का हवाला देते हुए एक्सपर्ट्स ने कहा कि पिछले साल जोशीमठ में 65% घर जमीन में धंस गए थे। हम क्लाइमेट चेंज को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि क्लाइमेट चेंज मानवीय दखल की वजह से हो रहा है। जैसे पेड़ों की कटाई, क्लाइमेट चेंज अपने आप नहीं हो रहा है। क्लाइमेट चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सभी, पूरी दुनिया अभी भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। यह स्वच्छ ऊर्जा उस तरह से नहीं आ रही है जैसे कि उसे मिलनी चाहिए, या हम हर वाहनों की वजह से बहुत ज्यादा ईंधन जला रहे हैं। आप जानते हैं, ये दोनों व्यवहारिक और विचारशील होना चाहिए, जो कि आप जानते हैं अपने विचारों को कैसे बैलेंस करना है और इसे सही रखना है। लगातार हो रहे कंस्ट्रक्शंस, विकास के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और अतिक्रमण, ये ऐसी मानवीय गतिविधियां हैं जो लैंडस्लाइड के जोखिम को बढ़ाती हैं। लगातार हो रही बारिश जमीन धंसने की वजह बनती है, जबकि जमीन का गैर वैज्ञानिक इस्तेमाल प्राकृतिक खतरों को बढ़ावा देता है। क्या हम उन क्षेत्रों में भी ऐसा ही कुछ देखेंगे जो इस तरह से इस पर सवाल उठाया जाना चाहिए। नागरिक और नागरिक समाज, हितधारकों, नीति निर्माताओं, सभी को एक साथ आना होगा। अब ये समझने की बात है कि क्लाइमेट क्राइसिस यहाँ है और इसे नकारने का कोई सवाल है ही नहीं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 में भारत क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में 7वें नंबर पे था। 2021 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 63 देशों के 8वें स्थान पर रहा, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। उसके बाद 2019 में एक और आपदा आई। वायनाड के पुलुमाला के भूस्खलन हुआ, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई। अक्टूबर 2021 में फिर लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ।
जिसमें राज्य की इडुक्की और कोट्टायम जिलों में 35 लोगों की मौत हो गई थी। 2021 में भारी बारिश और बाढ़ से संबंधित घटनाओं को लेकर केरल में 53 लोगों की जान चली गई थी। अगस्त 2022 में भारी बारिश के कारण केरल में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। सैकड़ों संपत्तियों को नुकसान पहुंचा और हजारों लोगों को राहत शिविरों में विस्थापित होना पड़ा था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मुताबिक 2015 और 2022 के बीच हुए देश में 3,782 भूस्खलनों में से सबसे ज्यादा 2,239 लैंडस्लाइड केरल में दर्ज किए गए। इससे पहले मंगलवार सुबह तक रुक रुक कर बारिश होती रही। इस बीच सेना, नौसेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और केरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि मौसम अभी भी इतना खराब है कि जवान अपनी जान पर खेलकर लोगों को इस आपदा से निकालने में जुटे हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। दक्षिण भारत के राज्य केरल में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। वायनाड में भयंकर लैंडस्लाइड में 150 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। मानसून के मौसम में भारत में इस तरह की घटना होना कोई आम बात नहीं है और इससे पहले भी कई बार प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिली है। मोपाडी में कुदरत के इस कहर ने क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बड़ी बहस भी छेड़ी है। ये देखने वाली बात है कि इससे कैसे निजात मिलेगा और कैसे लोग राहत पाएंगे। दक्षिण भारत के राज्य केरल में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। वायनाड में भयंकर लैंडस्लाइड में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। मानसून के मौसम में भारत में इस तरह की घटना होना कोई नई बात नहीं है। देश में इससे पहले भी कई बार प्राकृतिक आपदा तबाही मचा चुकी है, लेकिन वायनाड के मोपट्टाडी में कुदरत के इस कहर ने क्लाइमेट चेंज को लेकर बहस छेड़ दी है। आप जानते हैं, इस मुद्दे पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, खास तौर पर भारत और दक्षिण एशिया जैसी जगहों पर। आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ज्यादा बारिश रिपोर्ट की गई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जीवाश्म ईंधन के कारण बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जीवाश्म ईंधन से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ रही है और इससे ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज और मानवीय दखल भारत में प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ का हवाला देते हुए एक्सपर्ट्स ने कहा कि पिछले साल जोशीमठ में 65% घर जमीन में धंस गए थे। हम क्लाइमेट चेंज को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि क्लाइमेट चेंज मानवीय दखल की वजह से हो रहा है। जैसे पेड़ों की कटाई, क्लाइमेट चेंज अपने आप नहीं हो रहा है। क्लाइमेट चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सभी, पूरी दुनिया अभी भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। यह स्वच्छ ऊर्जा उस तरह से नहीं आ रही है जैसे कि उसे मिलनी चाहिए, या हम हर वाहनों की वजह से बहुत ज्यादा ईंधन जला रहे हैं। आप जानते हैं, ये दोनों व्यवहारिक और विचारशील होना चाहिए, जो कि आप जानते हैं अपने विचारों को कैसे बैलेंस करना है और इसे सही रखना है। लगातार हो रहे कंस्ट्रक्शंस, विकास के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और अतिक्रमण, ये ऐसी मानवीय गतिविधियां हैं जो लैंडस्लाइड के जोखिम को बढ़ाती हैं। लगातार हो रही बारिश जमीन धंसने की वजह बनती है, जबकि जमीन का गैर वैज्ञानिक इस्तेमाल प्राकृतिक खतरों को बढ़ावा देता है। क्या हम उन क्षेत्रों में भी ऐसा ही कुछ देखेंगे जो इस तरह से इस पर सवाल उठाया जाना चाहिए। नागरिक और नागरिक समाज, हितधारकों, नीति निर्माताओं, सभी को एक साथ आना होगा। अब ये समझने की बात है कि क्लाइमेट क्राइसिस यहाँ है और इसे नकारने का कोई सवाल है ही नहीं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 में भारत क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में 7वें नंबर पे था। 2021 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 63 देशों के 8वें स्थान पर रहा, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 92% योगदान देता है। इस बीच लगातार बढ़ रही आपदाओं को देखते हुए एक्सपर्ट्स नुकसान को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।
हमें जियोलॉजिकल कारणों को देखने में सक्षम होना चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन सा क्षेत्र लैंडस्लाइड के लिए अधिक खतरनाक है। ये ऐसा मुद्दा है जिसे कई एजेंसियों ने उठाया है, विशेष रूप से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और दूसरे राज्य एजेंसियों ने, जो उनके पास पहले से ही मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका इस्तेमाल लैंड मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है, और लैंड मैनेजमेंट में लोगों को उन जगहों पर घर बनाने से रोकना चाहिए जहाँ लैंडस्लाइड की संभावना ज्यादा है। क्लाइमेट चेंज वैश्विक स्तर पर कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं की वजह बना हुआ है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि इन आपदाओं को बढ़ावा देने वाले पर्यावरणीय और मानवीय कारकों को रोका जाए, ताकि भविष्य में लोगों को कुदरत के कहर के आगे बेबस ना होना पड़े। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और वायनाड में मौत का तांडव में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।